यूजीसी नेट मनोविज्ञान की फ्री तैयारी कैसे करें? आप सभी के मन में ये सवाल हमेशा से रहता है कि कैसे हम फ्री में प्रिपेयर कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए? कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं हमारा नेट का सर्टिफिकेट? कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं हमारी जेआरएफ का सर्टिफिकेट? इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, आपके लिए एक बड़ा हाँ है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप फ्री में अपनी जो तैयारी है यूजीसी नेट मनोविज्ञान की कर सकते हैं। केवल केवल देखिए, आपको थोड़ा-सा अपना संज्ञान लगाना होगा, थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना होगा और उसके बाद सभी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो जाएँगी, ठीक है? ओके, तो देखिए, फ्री कहना यहाँ पर एकदम से पराकाष्ठा हो जाएगी, फ्री कहना यहाँ टोटली उचित नहीं होगा, क्योंकि आप सभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रुपया यहाँ पर स्पेंड करते हैं। बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो भी देखिए, आप मिनिमम जो है यहाँ पर ₹500 तो स्पेंड करते ही हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अप्रॉक्सिमेटली ₹1000 के आस-पास आप यहाँ पर स्पेंड करते हैं। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया में फ्री तो कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है? ओके। लेकिन फिर भी वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप फ्री में बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, बिना अपना एक भी रुपया खर्च किए, अगर आप नहीं चाहते तो। जैसे-जैसे आप जो है रुपया खर्च करना अपना बढ़ाएँगे, उतनी आपकी तैयारी तेज़ और उतनी यहाँ पर बढ़िया होती जाएगी। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ओके। सबसे पहले जैसा कि देखा है आपने, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपकी 2 किताबों के बारे में, जो आपकी बहुत ही बेसिक बुक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और आपको आने वाले वीडियोज़ में इस श्रृंखला के अंदर आपको मालूम भी पड़ेगा आगे कि किस प्रकार से देखिए आपकी जो किताबें अभी आपको बताने वाले हैं, उनसे आपको सवाल भी देखने को मिलता है, और वो भी डायरेक्ट। ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं चैनल साइको प्रोफेसर, जहाँ पर आप करते हैं प्रिपरेशन मनोविज्ञान, यूजीसी नेट साइकोलॉजी, गेट साइकोलॉजी और जो भी साइकोलॉजी के विभिन्न-विभिन्न उच्च, निम्न जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है बढ़िया से बढ़िया तरीके में। ओके, तो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे इसी प्रकार की और भी बुक संबंधित और भी फ्री तैयारी संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम पे जॉइन होना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके। स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बिल्कुल बेसिक से। आप बिल्कुल बेसिक से अपना जो है बिल्कुल शुरुआत से कैसा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एकदम ज़ीरोज़ पे अगर आप खड़े हुए हैं, आपने मास्टर्स पास किया हुआ है, बैचलर्स के आखिरी ईयर में है, कहीं पर भी अगर आप हैं, तो बिल्कुल अगर आपको बेसिक से इस परीक्षा की यूजीसी की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आपने किसको पकड़ना है? सबसे पहले पकड़ना है आपने एनसीईआरटी को, ठीक है? एनसीईआरटी आपकी है, 2 किताबें आपको बताएँगे यहाँ पर आज की इस वीडियो में। 11th क्लास की एनसीईआरटी और उसी के साथ-साथ यहाँ पर आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है? देखिए, आपने कभी न कभी, अगर आप इस परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने शायद ही 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आपने अपने ज़माने में, अपने समय में इसको पढ़ा होगा, ठीक है? लाज़मी-सी बात है यहाँ पर कि आपने इसको पढ़ा नहीं, तो अब आपका पहला काम क्या है? पहला काम है आपका यहाँ पर कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपकी जो 11वीं कक्षा की है वो वाली, उसी के साथ-साथ 12वीं कक्षा की जो आपकी है वो वाली, ठीक है? उसमें एक तरफ यहाँ पर आँख बनी हुई है 11th वाली में, और यहाँ पर 2 आँखें बनी हुई हैं कहाँ पर? आपके 12th वाली के अंदर। तो दोनों ही पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर आपको कुल मिलते हैं कितने चैप्टर्स? कुल मिलते हैं आपको यहाँ पर 9 चैप्टर टोटल में, और उसी के साथ-साथ आपको यहाँ पर मिलते हैं 12th के अंदर भी 9 चैप्टर। अगर हम बात करेंगे, यूजीसी का पूरा सिलेबस जो है सिंक करता है किसके साथ? सिंक करेगा आपके इसी 11th एंड 12th के साथ। चाहे हम आपके यूनिट नंबर 1 मनोविज्ञान का आविर्भाव की बात करें, चाहे हम आपके इमर्जिंग एरियाज़ की बात करें, कुछ ना कुछ छोटे-छोटे कण आपको जो है, मॉलिक्यूल्स वहाँ पर, एटम्स वहाँ पर आपको देखने मिल जाएँगे। कहाँ पर? आपके इस एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है? अब बनी बात है, इतनी बड़ी परीक्षा है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो केवल आपका एनसीईआरटी से काम चलने वाला है नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है, बिल्कुल ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपके पास 11th एंड 12th की किताब हो, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक है आपका ऑफलाइन मार्केट में जाके परचेज़ करना, और दूसरा है आपका ऑनलाइन मार्केट में जाके परचेज़ करना, ठीक है? तो अगर आप गाँव में रहते हैं, दूर-दराज में रहते हैं, हाईवे के पास रहते हैं, शहर के मध्य रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, और मान के चलिए आपके शहर में, आपके जिला में, आपके ब्लॉक में अगर ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ऑर्डर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों के लिए सुविधा के लिए लिंक अटैच कर दी गई है। उस लिंक से अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सीधे-सीधे आपको एक 11th की लिंक आपको मिलेगी, एक आपको 12th की मिलेगी। उन दोनों लिंक से आप परचेज़ कर लेंगे तो आपके घर तक ये जो पुस्तक है ये वहाँ पर पहुँच जाएगी, बिल्कुल आपकी सुविधा अनुसार। लेकिन अगर आप चाहते हैं मार्केट में घूमना बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में, तो आप अपने नियरेस्ट ऑफलाइन मार्केट में जाकर भी इसको वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपने इसको परचेज़ किया तो देखिए पहली जो दुविधा है आपकी, वो यहाँ पर रुक जाती है, वो है फ्री तैयारी की। तो देखिए, आप इसको परचेज़ करेंगे तो कुछ न कुछ आपका यहाँ पर मनी स्पेंड होगा, और ये बिल्कुल सही बात भी है कि आपका मनी यहाँ पर स्पेंड होगा, ठीक है? लेकिन ये जो मनी स्पेंड है आपका, ये आप ये सोचें कि इसको एज़ अ स्पेंडिंग ना सोचें, एज़ अ इन्वेस्टमेंट सोचें कि आप अपने नॉलेज के लिए इसको यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, फ्री तरीका भी इसका ये है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हुई आपको थोड़ा-सा पैसे परचेज़ करके, थोड़ा-सा मनी लगाकर आपको जो है
ये दोनों किताबें मिल जाएंगी। एक बहुत बढ़िया फायदा जो इसका होता है वो क्या है कि पुस्तक आपके हाथ में होती है, फिजिकल फॉर्मेट में पुस्तक आपके हाथ में होती है। ये एक सबसे बढ़िया फायदा है। जब पुस्तक आपके सामने रहेगी तो आपको उसको बार बार पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। और उसी के से जो आपका मन भटकाता है, अब हम उसी की बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए वो क्या है, वो है आपका फ्री वाला तरीका। फ्री तरीका देखिए ये है, आप गूगल पर अगर जाएंगे तो गूगल पर जाकर आपको केवल ये टाइप करना है एनसीईआरटी 11th 12th फ्री पीडीएफ साइकोलॉजी, और आपको जो पहली लिंक मिलेगी वहीं से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे बड़े आराम से। लेकिन समस्या क्या क्या आने वाली है उसके बारे में हम बात करें। आप सभी जानते हैं मोबाइल में आप कितनी पढ़ाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारे वीडियोस देखने के अलावा आप मोबाइल में कितनी पढ़ाई करते हैं ये आप खुद ही जानते हैं स्वयं से। कितना डिस्ट्रैक्शन होता है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक का आता है, इंस्टाग्राम का आता है, घर वालों का कॉल आता है, और यहाँ वहां से एक्सेट्रा की चीजें भी आपके जीवन में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब समस्या है। अब आप देख लीजिए, अगर आप इस फ्री वाले के साथ जाएंगे तो आपको ये सब होना पड़ेगा, ये सब आपको झेलना पड़ेगा, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन वगैरह। और ये सब किसका कारण है, ये सब आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण है। तो अगर आप इस परीक्षा को लेकर सीरियस हैं या फिर आप मनोविज्ञान को लेकर सीरियस हैं, बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो ये बात बहुत ही जरूरी हो जाती है कि आपके पास क्या हो, आपके पास फिजिकल पुस्तकें हों। ठीक है, फिजिकल पुस्तकें आपके पास जितनी होंगी उतना आपको आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो यह आपको समझना है इस बात को। और अच्छा, आप केवल खुद सोच के देखिए, मतलब यहाँ पर कॉमन सेंस की बात यहाँ पर है, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, कुछ आपको चुनिंदा चीजें पढ़नी है, तो उसके लिए आप पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और आपको किसी व्यक्ति को एनालाइज करना है। ये व्यक्ति है जिसके पास 1500 पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति है जिसके पास यहाँ पर 50 किताबें उसके पास रखी हुई है यहाँ पर। तो बताइए आप क्या बोलेंगे कि ज्यादा पढ़ाकू कौन है, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि ज्यादा पढ़ने में मतलब दिलचस्पी किसको है, कौन सीरियसली ले रहा है पढ़ाई को। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी कि बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक सामान्य वाले होंगे तो बोलेंगे नहीं, अगर इनके पास एक ही चीज की 50 पुस्तकें हैं अलग अलग प्रकार से, तो मतलब ये जो व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। 50 से ज्यादा बोल दिया, 10 भी अगर होंगी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है समझ में कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 1500 पीडीएफ क्या, आपके पास भी यहाँ पर 200-250 पीडीएफ पड़ी होंगी। आप कितना पढ़ते हैं उस बात को आप जानते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो होने वाला है आने वाले समय में, वो क्या है, वो है आई। लोगों की जो है आंखें खराब हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आजकल देखिए मोबाइल चला रहे हैं, आंखें खराब कर रहे हैं, है ना। 6वीं 7वीं पहुंचे नहीं, तीसरी चौथी में ही जो है उनके चश्मे लग जा रहे हैं, बड़े बड़े मायोपिया, हाइपर मायोपिया हो जा रहा है, और आंखें जो है खराब हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये आंखें खराब होने से भी बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको फोकस रखना है कहाँ पर, बुक्स के ऊपर। जितना आप बुक्स को पढ़ेंगे वो आपको उनकी स्मेल, उनकी पढ़ाई और उनकी जो चीजें हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगी। और ये मतलब ये अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप प्रेफर करते हैं पीडीएफ तो जी हाँ, बिल्कुल आप कंप्लीटली फ्री कर सकते हैं पीडीएफ से भी पढ़ाई, लेकिन ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते हैं एसडीजी गोल्स के बारे में, सस्टेनेबल नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको फिर से वो पीडीएफ वहां से खोल के मार्किंग वगैरह भी आपकी उसके अंदर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए आप यहाँ पर। सबसे जो हमने बात की आज के इस वीडियो में, हमारी जो बेसिक किताबें हैं, जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, आपकी हिंदी माध्यम में हम बात कर रहे हैं खास तौर पे, ठीक है, वो कौन सी है आपकी, साल 2025 है आपका यहाँ पर। तो आगे भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे 26, 27, 28 कभी के लिए एक्सेट्रा कभी भी आप देखेंगे लाइफ टाइम में ये वीडियो, तो आपको ध्यान रखना है बेसिक से आपको शुरुआत करनी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड देन आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। इसको जितना मजबूती से आप पढ़ाई करेंगे, इसको जितना तरक्की से अच्छे से आप इसको पढ़ाई करेंगे, उतना आपको हायर लेवल में जाने के लिए और मदद मिलेगी, ठीक है। और आप देखिएगा जो आपके बेसिक सवाल आ रहे हैं, पैटर्न जो चेंज हो रहा है, और जो बेसिक सवाल आपके आते हैं वो आते हैं आपके एनसीईआरटी से, और आप जो है हाई फाई स्टडी के चक्कर में आप जो है बेसिक चीजें गलत कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। ऑर्डर करने के लिए आप जो है ऑफलाइन मार्केट जा सकते हैं, या फिर आपको नीचे ऑनलाइन की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार। लेकिन किताबें आपके पास होना जरूरी है। और जितना बेहतर आप बुक से सीख सकते हैं, स्वयं से पढ़ के सीख सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए हम हैं ही, चिंता की बात नहीं है। लेकिन जितना आप खुद से पढ़ के सीखेंगे उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। हम क्या कर देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उससे आपको फायदा मिल जाता है, चीजें आपको समझ में आती है। जो आपके पास नहीं है वो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जो आपके पास है वो तो आप पढ़ें, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बात की कि आप यूजीसी नेट मनोविज्ञान की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों तरीके बताए हैं आपको, या तो आप एनसीईआरटी वाला ले लें, या फिर फ्री तरीका अपना लें, आप वहां पर ऑनलाइन जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। और हम भी देखेंगे फिर आप कितनी पीडीएफ से पढ़ते हैं। आप खुद ही बताइएगा पीडीएफ से पढ़ाई आपकी होती है या नहीं, नीचे कमेंट करके। और बताइएगा कि आपके पास और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो बात करेंगे आगे के वीडियो में। हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे कि देखिए एनसीईआरटी से आपके किस प्रकार के सवाल आते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। ताकि आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं
अगर आप बैठ रहे हैं इस यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर और आप जो है पढ़ाई किससे नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ की आप फालतू वीडियोस देखते हैं, मतलब क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, सब अच्छा है, लेकिन आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अगर आप परीक्षा कर रहे हैं इसके लिए तो आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना होगी 11वीं 12वीं, ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हमारी बात की हमने आज 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे सवाल आता है आपकी एनसीईआरटी से, ताकि आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से सवाल बनता है या नहीं बनता है, या फिर हमको केवल गुमराह किया जाता है, ये भी आपको समझ में आएगा। एंड देन उसी के साथ आगे हम चलेंगे और कैसे आप एडवांस लेवल पे, हाई लेवल पे आपकी हिंदी माध्यम की ही किताबों की हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको जो है संज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको इग्नोरेंस है और जिसकी वजह से आप जो है पीछे रह जाते हैं। बात करेंगे अगली वीडियो में एडवांस किताबों के बारे में, क्या कैसे होता है, कैसे होता है, लेकिन उसके पहले एक हाइलाइटेड वीडियो आपकी एनसीईआरटी सवाल यूजीसी बना रहा है, बनाता है और बनाता रहेगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उसी के साथ-साथ जो आपके हिंदी माध्यम के यूजीसी नेट मनोविज्ञान के छात्र-छात्राएँ हैं, उनके साथ आप ये शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।